हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 74 फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कॉमा टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। और यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन कांस्टेंट। और सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, comma, the angular separation of fringes decreases। फिर नीचे लिखा हुआ है in the light of the above statements choose the correct answer from the option given below। और यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है वह नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको निकाल पाएंगे। क्लियर? तो देखिएगा जो यहां पर एंगुलर सेपरेशन फ्रिंज की जो एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, जहां लेमडा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्लियर? नेक्स्ट जो यहां पर स्मॉल डी होता है वह होता है स्लिट विड्थ। क्लियर? अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह पहला जो आपका स्टेटमेंट है उसमें क्या बोल रहा है कि जो आपका स्क्रीन है उसको कहां से प्लेन ऑफ शीट से दूर ले जाया जा रहा है। क्लियर? यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू चेंज किया जा रहा है और कैपिटल डी क्या होता है स्क्रीन और स्लिट विड्थ बोले या स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं आपका कैपिटल डी। मतलब कैपिटल डी जो है वह स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस उसको चेंज कर रहा है। अब देखिएगा यहां पे तो कैपिटल डी से इंडिपेंडेंट है थीटा, यानी कि कैपिटल डी को आप चेंज करेंगे तो आपका जो एंगुलर सेपरेशन है किसका फ्रिंजेस का वह चेंज नहीं होता है। इट मींस जो पहला स्टेटमेंट है वह आपका ट्रू हो गया। आज समझ? नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो यूज हो रहा है उसके जगह पे लार्जर वेवलेंथ वाला मोनोक्रोमेटिक लाइट अब यूज किया जाए, यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या किया जा रहा है इंक्रीज कराया जा रहा है। तो वेवलेंथ की वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक है जो आपका थीटा है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि फ्रिंज की जो एंगुलर सेपरेशन है वह इंक्रीज होगा। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस, कब? जब आप लार्जर वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तब, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा का है। लेमडा बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि सेकेंड जो आपका स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया। अब पहला स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि थीटा जो है इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी। अब कैपिटल डी अभी हमने आपको बताया कि स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, उसको आप चेंज भी करेंगे तो थीटा पर कोई भी आपका चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर? यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। यानी इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो देखिएगा जब आपका थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है क्या लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। क्लियर? तो जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर?